शेखपुरा जिला अरेरी प्रखंड में हुसैनाबाद पंचायत के सरकारी स्कूल उर्दू मध्य विद्यालय नवीन नगर ककरार के प्रभारी और रसोइया की मिली भगत से चावल दाल चना आलू तेल केला और मसाला चोरी करते पाए गए। बताते चले कि आज दिनांक 4 मई 2025 रविवार के दिन को उर्दू मध्य विद्यालय नवीन नगर ककरार मिड डे मील के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन के लिए चावल चना मसाला भैया अपने बाल्टी में भरकर घर ले जाते पकड़े गए। यही नहीं, इस स्कूल में प्रत्येक दिन सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं 7:30 पर स्कूल आते हैं एवं सभी महिलाएं टीचर क्लासरूम में मोबाइल पर बात करते हुए भी पाए जाते हैं। बताते चले कि स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है और इस चारों तरफ सिर्फ गंदगी भरमार है। विद्यालय की छात्राएं गंदगी से बेहर होकर खुले में शौच जाने को मजबूर है। छात्राओं का कहना है कि गंदगी इतनी है कि शौचालय में शौच आदि करना तो दूर, उसमें प्रवेश करना भी दुर्लभ हो रहा है। इसके चलते मजबूरी में स्कूल के पीछे शौच व टॉयलेट को जाना पड़ता है। कभी कभी तो शर्मिंदगी होने पर परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताते चले कि स्कूल में स्वच्छता अभियान का पालन नहीं किया जा रहा है। हालत यह है कि स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गंदगी ज्यादा होने के चलते छात्राएं स्कूल से बाहर शौच और टॉयलेट जाने को मजबूर बने हुए हैं। वही प्रभारी यह कहकर पल्ला झाड़ने नजर आए कि मैं 6 महीना पहले प्रभार लिया हूं, जबकि हकीकत यह है कि स्कूल की शौचालय आदि की लंबे समय से देखरेख एवं रिपेयरिंग नहीं किया गया। स्कूलों में गंदगी और शौचालय की कमी एक गंभीर समस्या है। स्वच्छ पानी और शौचालय न होने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और शिक्षा में बाधा आ रही है। साफ सुथरा स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य और सीखने के लिए बेहद जरूरी है। गंदगी और शौचालय की कमी के कारण बच्चों में बीमारियां का खतरा बढ़ रहा है, जैसे कि दस्त, टाइफाइड और अन्य संक्रमण। स्कूल के प्रभारी तथा अन्य शिक्षकों और स्कूल में बच्चों को सही गुणवत्ता पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं। बताते चले कि उर्दू मध्य विद्यालय नवीन ककरा के सभी शिक्षकों के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत आने के बाद आरबीएन रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज चैनल की टीम के द्वारा आज 5 मई 2025 रविवार के दिन 8:45 में कच्ची और पतली सड़कों के माध्यम से स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में स्कूल के बच्चे घर जाते देखे गए, जिसमें स्कूल के बच्चे से पूछा गया कि आप स्कूल के समय में घर क्यों जा रहे हैं, तो स्कूल बच्चों के द्वारा जवाब आया कि स्कूल में किसी प्रकार देखरेख एवं शौचालय नहीं होने के कारण घर जा रहे हैं। पुनः स्कूल में प्रवेश किया गया तो देखा कि सभी शिक्षक एक कमरे में बैठकर मोबाइल चलाते पाए गए एवं रसोइया के द्वारा बच्चों को घटिया खाना खिलाया जा रहा था। ऑफिस और स्कूल की छत पर बकरियां घूम रही थी और एक बच्ची के द्वारा खाना खाने वाले बच्चों का नाम लिखा जा रहा था। जब इस मामले में प्रभारी से बात किया गया तो प्रभारी के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट 8 की रिपोर्ट। ग्रामीणों के द्वारा अक्सर शिकायत किया जा रहा था कि स्कूल की विधि व्यवस्था सही नहीं है। कई टीचर जो हैं क्लासरूम में मोबाइल पर बात करते पाए गए हैं। ग्रामीणों के द्वारा वीडियो बनाया गया है और अभी जो ग्रामीणों के कहने पर ही जो मैं यहाँ पर आया हूँ स्कूल में जो विधि व्यवस्था देखा हूँ, कहीं ना कहीं जो इस स्कूल की विधि व्यवस्था है जिले में अभी इससे बद से बदतर व्यवस्था मैं किसी स्कूल में मैं नहीं देखा हूँ। अगर गंदगी की बात कहा जाए तो यहाँ पर गंदगी तो इस तरह का है कि जैसे ये स्कूल नहीं एक कबाड़ी खाना है। कबाड़ी खाना में भी इतने गंदगी मौजूद नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, खाना की जो व्यवस्था है, खाना में भी काफ़ी एचएम हो या फिर सहायक शिक्षक हो या रसोइया हो, सबकी मिली भगत के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे मनमानी जिस तरीके से किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रभारी की विधि व्यवस्था देखा जा रहा है, जो ग्रामीणों का भी कहना था कि प्रभारी पे कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जाता है। तो खैर यह तो अब जांच का विषय है। तो मैं शेखपुरा जिलाधिकारी से विनती करूंगा कि जो जिनकी एक ईमानदारी की खूंटी बोलती है, एक साथ मिसाल दिया जाता है और सर मैंने कार्रवाई होगी। कुछ बच्चे अभी मैं जब स्कूल में आ रहा था तो बाहर मिले, जो बाहर में जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई शिक्षक नहीं रोक रहे हैं। और ये सही बात है कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक छोटा सा बच्चा जो है वह मेंशन कर रहा है कि कौन कौन बच्चा खाना खा रहा है, कौन कौन बच्चा खाना नहीं खा रहा है। उसके बाद सभी टीचर जो थे अपने आप में मस्त थे। कोई भी टीचर जो थे बच्चों को गार्डिंग नहीं कर रहे थे। कोई भी टीचर जो है बच्चे के पास प्रेजेंट नहीं थे। सभी टीचर अपने अपने में मोबाइल पर मस्त थे। अब सवाल यह उठता है कि अगर बच्चे के साथ स्कूल आवर में कोई अप्रिय घटना घटती तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन है। कम से कम 15 बच्चे बाहर में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लोग घर पे चले गए हैं। क्या इस स्थिति में अगर बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटता है, इसकी जवाबदेही कौन होंगे? सिर्फ एचएम होंगे, प्रभारी होंगे या सभी शिक्षक होंगे? तो कहीं ना कहीं सर जो यह स्कूल की मनमानी है
यह एक जांच का विषय बन रहा है और मुझे पूर्ण के सर पहले था कोरोना के पीरियड में सर पहले दिए थे तो फिर निकल गया कोरोना सर तो कब फिर हुआ अब है? निकला है। अब इधर निकला है सर लेटर। इधर ने हमको जानकारी नहीं, कल लेटर निकला है कि नया अंडा देना है, तब अब से अंडा लाएंगे। अब तो आपका जो है मध्याह्न राशि का भी बढ़ा भी दिया गया। अब तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि अब हमें घटा है या लॉस है, ये चीज आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज जो आपका स्कूल में इतनी गंदगी है सर, इसका क्या कारण है? तो सर वो तो ठेकेदार करके चला गया था सर, तो हम ये नहीं, ये गंदगी ठेकेदार इसका ठेकेदार की क्या भूमिका है सर, ये बताइए। साफ क्या हो गया, ठीक है सर, तो साफ करके चला। बीटीए 25 और 26 में सर जो स्कूल राशि आती है, हाँ। उसमें क्या क्या स्कूल के डेवलप के लिए काम किया है सर? हम सर 25 हम नवंबर में प्रभार लिया सर, 30 अक्टूबर से प्रभार ठीक है। ठीक है। तो नवंबर में प्रभार लिए सर, तो बीटीए राशि तो आप ही के पास आया होगा ना सर, 25-26 का। हाँ, तो सर, इसमें आया। सर आपने क्या क्या किया स्कूल के हमने डेवलप के किया लिए? सर स्कूल में सर 2 अलमारी आया सर, 1 दर्जन कुर्सी आया सर, लाउड स्पीकर माइक आया सर, और खाली सर आया सब सर, लिखवाया गया है सर। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में जो वित्तीय राशि जो आती है स्कूल डेवलप के लिए आती हाँ, है, SGD का जो उसके बाद जो है लिखवा है, हाँ। 15,000 आता है स्कूल में फूल पौधा लगाने के लिए, नहीं, गमला वो लगाने नहीं, के लिए। वो नहीं आया सर, वो नहीं आया। सभी स्कूल में आया और आपके पास नहीं, हाँ, इसका क्या कारण है? कल आया था, टी शर्ट के लिए आया था। नहीं, वो गार्डन का नहीं आया सर, हमारे स्कूल में नहीं था वो वाला, वो नहीं आया सर। वो नहीं आया है। नहीं सर, वो नहीं आया। प्लस 5,000 बच्चे को खेल कूद के लिए सामग्री के लिए आता है, क्या आपने वो सामग्री लिया है? नहीं सर, वो अभी तो नहीं आया सर, खेल कूद का नहीं आया सर। आपके पास इसका भी फंड नहीं आया है? नहीं सर, नहीं आया। तो ऐसा क्यों है सर कि सभी स्कूल में फंड आएगा, आपके स्कूल में फंड नहीं है, ऐसा क्या कारण है?